नमस्कार मित्रों। आज भारतीय राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस है और उस स्टार्टअप के बारे में मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो बना लिया जाए। मैं चूंकि जैम रजिस्ट्रेशन और टेंडरिंग का काम करता हूं और कुछ स्टार्टअप्स के साथ भी डील करता हूं, तो मुझे याद आई कि चलो अपन उस जानकारी को थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर करें। आज ही के दिन 2015 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्टअप की शुरुआत की थी और भारत में 1 लाख से अधिक स्टार्टअप्स को 2025 तक उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग डीपीआईआईटी द्वारा मान्यता दी गई है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, जो केवल अमेरिका और चीन से है। यूनिकॉर्न एक बिलियन डॉलर या अधिक मूल्य वाले स्टार्टअप्स को कहते हैं और 2025 तक भारत में 120 से अधिक यूनिकॉर्न हैं, जिनमें बायजस, जोमेटो, स्विगी और फ्लिपकार्ट जैसे स्टार्टअप्स शामिल हैं। हाल ही में यूनिकॉर्न में शामिल होने वाले स्टार्टअप्स में जेप्टो, फिजिक्सवाला और मेंसा ब्रांड प्रमुख हैं। इन स्टार्टअप की जो सहायता है वो नौकरी सृजन में बहुत ज़्यादा है। आज भारतीय स्टार्टअप्स ने 12 लाख से अधिक नौकरियां सीधे और करोड़ों अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा की हैं, जैसे कि जोमेटो और स्विगी में जो गिग वर्कर्स हैं, या फिर दूसरे स्टार्टअप्स में जो आपको होम डिलीवरी देते हैं, तो वो उतने लोगों को नौकरी देती है। औसत नौकरी सृजन दर लगभग 12 नौकरियां प्रति स्टार्टअप है। तो अगर आप बड़े स्टार्टअप में जाएंगे तो वहाँ पे ज़्यादा नौकरियां मिलेंगी, जहाँ कम छोटा स्टार्टअप है तो वहाँ नौकरियां कम मिलेंगी। अब फंडिंग के लिए क्या है कि भारत सरकार ने 2014 से 2025 के बीच भारतीय स्टार्टअप्स को कुल 140 बिलियन की फंडिंग दी है। उनमें से प्रमुख निवेशक जो हैं वो सिकोया कैपिटल, टाइगर ग्लोबल और सॉफ्ट बैंक विजन फंड जैसे शामिल हैं। स्टार्टअप की जो शुरुआत है 2016 में सबसे पहले शुरुआत हुई। उनका इसका उद्देश्य था कि स्टार्टअप के पंजीकरण को सरल बनाना। स्टार्टअप बनाने के साथ अब रहा सवाल कि नई इंडस्ट्री जो शुरू होती है उसको कर में छूट भी देना और प्रोत्साहन प्रदान करना, क्योंकि आज एक कोई भी नया व्यापारी अगर शुरू करता है अपना काम, जिसके पास कुछ एक इनोवेटिव आइडिया है, एक सृजनात्मक आइडिया विचार है, तो उसको कैसे करेगा। तो उसके लिए उसको क्या है कि सबसे पहले तो तकलीफ आएगी, अपने जो जो सरकारी नियम होते हैं वहाँ पे जो कर में छूट होनी चाहिए और कुछ पैसे मिलने चाहिए, तो उन चीज़ों के करने के लिए स्टार्टअप एक बहुत बढ़िया तरीका है। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना जो भारत सरकार ने चालू की थी, उससे अब वित्तीय और परामर्श सहायता प्रदान करती है। पूरे भारत में इंक्यूबेशन सेंटर्स की स्थापना होती है। अब इसकी प्रमुख उपलब्धियों में अपन अगर बात करें तो फंडिंग समर्थन, यानी कि सरकारी सहायता वाली विभिन्न फंड्स के माध्यम से स्टार्टअप की को वित्तीय सहायता मिले, जैसे फंड्स फॉर स्टार्टअप्स यानी कि एफएफएस, जो कि भारत सरकार की योजना है। इंक्यूबेशन समर्थन, 900 से अधिक इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए गए हैं, जिससे छोटे स्टार्टअप्स की शुरुआत हो सके। इन स्टार्टअप्स को व्यवसाय में आसानी मिले उसके लिए क्या है कि स्टार्टअप्स के लिए अनुपालन प्रक्रिया को सरल बनाया गया और नियामक बाधाओं को कम किया गया। टेक सेक्टर में आईटी और सैस एस इंडस्ट्रीज में फ्रेशवर्क्स और जोहो जैसे स्टार्टअप अग्रणी हैं, जिसमें से जोहो की मेल आप लोगों ने बहुत लोगों ने यूज़ की होगी और वो अपने आप में खाली मेल नहीं, बहुत सारी सुविधाएं देता है। ई कॉमर्स में बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो नामी स्टार्टअप्स हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट, मीशो और नाइका के नाम प्रमुख हैं। एजुकेशन टेक में अगर बात करें तो बायजूस, अन अकादमी और फिजिक्स वाला जैसे स्टार्टअप्स प्रमुख हैं। फिनटेक में बहुत बड़े बड़े नाम हैं। पेटीएम को आप सब लोग जानते हैं, रेजर पे और फोन पे तो आपके फोन मोबाइल में इंस्टॉल्ड है। ये भी एक स्टार्टअप्स हैं जो फिनटेक के दुनिया में नवाचार का केंद्र बन चुका है। अब ईवी और क्लीन टेक के मामले में बात करें तो आज आप लोगों ने क्या है कि ओला इलेक्ट्रिक की गाड़ी चलाई हुई है, एथर की इलेक्ट्रिक बाइक सब जानते हैं, लॉग 9 मटेरियल्स है जैसे स्टार्टअप्स जो हैं भारत के स्वच्छ ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र को आगे बढ़ा रहे हैं। स्टार्टअप द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियां,
तो स्टार्टअप को सबसे बड़ी तकलीफ होती है फंडिंग की कमी। शुरुआती चरण के स्टार्टअप्स को निवेश प्राप्त करने में कठिनाई होती है, लेकिन बाद में भारत सरकार की जो योजना है उससे उनको फायदा भी होता है। अनुपालन का बोझ। सरल प्रक्रियाओं के बावजूद कुछ क्षेत्रों में अभी भी नियामक चुनौतियां बनी हुई हैं। वैश्विक प्रतिस्पर्धा। भारतीय स्टार्टअप्स को अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। उसके लिए भी हम भारतीय लोग अपनी एग्जिम पॉलिसी या दूसरी पॉलिसियों के द्वारा हम उस स्टार्टअप्स को प्रॉपरली करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे देखें कैसे होता है, क्योंकि हमारे स्टार्टअप बहुत अच्छे से कंपटीशन कर रहे हैं और लगभग 18 घंटे 20 घंटे काम करते हैं। यदि आप आइए अब हम बात करते हैं कि भाई प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय स्टार्टअप कंपनियां कौन सी हैं। तो आपने क्या है कि सुनो गाना बनाने वाली तो कंपनी सुनी ही है। उसके अलावा जो बहुत सी कंपनियां हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रही हैं, जैसे कि एक तो है मैजिक स्कूल, एक है कस्प एआई जो एआई के लेवल पे है। एआई में दूसरी कंपनी है सुनो जो गाना बनाती है। पॉलीगॉन जो कि एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पे काम कर रही है। उसके बाद हेल्थ केयर में देखें तो अमे हेल्थ जो इंटरनेशनल लेवल पे है। ग्लॉस जीनियस एक सैलून और स्पा का प्लेटफॉर्म दे रही है जो बहुत अच्छा काम कर रही है। मैजिक स्कूल के बारे में तो आप सब लोग जानते हैं। चेन लिंक्स लैब्स एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है जिस जो ब्लॉकचेन के लिए काम करता है। गाइडविल चेन जो कि आपके इक्विपमेंट्स की जानकारी देता है क्लाउड इंडस्ट्री पे। स्पेक्ट्रो क्लाउड एक कुबरनेट्स पे बहुत अच्छा नेटवर्क है, प्लेटफॉर्म है। विज जो वेबसाइट वगैरह बनाता है और क्लाउड सिक्योरिटी वगैरह देता है, वो ये प्लेटफॉर्म है। ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं। तो ये प्लेटफॉर्म्स अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, कुछ लोकल लेवल पे, कुछ नेशनल लेवल पे, कुछ इंटरनेशनल लेवल पे। अब रहा सवाल यूट्यूब पे जो चैनल बनाई गई है, उस यूट्यूब के चैनल के लिए आप जानते हैं कि कुछ छोटी चैनल हैं, कुछ बड़ी चैनल हैं और कुछ बहुत बड़ी चैनल हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या यूट्यूब डिजिटल क्रिएटर जो अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जिस पे बहुत सारे लोग अपनी जानकारी देते हैं, अपनी जान डालते हैं और जीवन के काफ़ी समय डालते हैं कि जिससे वो लोगों को नई नई जानकारियां दे सके। अब ये जानकारियों के देने के लिए क्या यूट्यूब डिजिटल क्रिएटर को भी स्टार्टअप का दर्जा मिलना चाहिए? अगर आप चाहते हैं कि हाँ इसका जवाब हाँ है, तो आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए, जिससे क्या है कि मुझे मालूम पड़े। ना है तो वो भी आपकी कमेंट्स दीजिए। और हाँ, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, आपने समय दिया मुझे।